हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का जो सिद्धांत है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था और समझा था। बट उसमें बहुत थोड़ा सा पॉइंट रह गया था जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें जो पॉइंट रह गया था वो है कि विकास के कितने आधार होते हैं, हाउ मैनी बेसिस इन डेवलपमेंट। विकास के कितने आधार होते हैं? आंसर होगा 2। विकास के कितने आधार होते हैं? विकास के 2 आधार होते हैं। नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि विकास के जो 2 आधार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आनुवंशिकता, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। दूसरा होता है वातावरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। अब हम जानेंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसमें जो ये पहला पॉइंट है आनुवंशिकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी, ये क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होता है कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थ जो स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हीं को आनुवंशिकता कहते हैं। इंग्लिश में होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज़ नोन एज हेरिडिटी। मतलब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारे ज़्यादातर मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके हेयर कर्ली हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि मतलब इनके पेरेंट्स में कर्ली हेयर थे तो इनके भी हो गए। या हमारी पर्सनालिटी ऐसे होती है, हमारा फेस अगर ऐसे होता है तो कहते हैं कि मम्मी पे गया है या पापा पे गया है। या कोई भी चीज़ जो होती है जिसमें हम अपने जो पूर्वज होते हैं, अपने जो मम्मी पापा होते हैं उनसे मैच करते हैं, तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो चीज़, वो आनुवंशिक पदार्थ हमारे माता पिता से हमारे अंदर आया। उसी चीज़ को हम परिभाषा के रूप में ऑथेंटिकली कहते हैं हेरिडिटी। अगला जो पॉइंट है वो होता है वातावरण। वातावरण क्या होता है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसको भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसी को वातावरण कहते हैं। मतलब कि विच इज़ सराउंडिंग अस फ्रॉम एवरीवेयर इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। उसमें जैसे कौन कौन सा वातावरण हुआ? भौगोलिक वातावरण यानी कि जियोग्राफिकल एरिया, सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल एरिया, सांस्कृतिक वातावरण यानी कि कल्चरल एरिया इत्यादि वातावरण का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस जगह पे रहते हैं उसी चीज़ का इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस तरह से भी कहा जाता है कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सही बात है। देखो, अगर जो है अगर हमारे आसपास में कोई ऐसी फैमिली रहती है जहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है या स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, तो वो चीज़ हमें नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे फिर हम भी हैबिचुअल हो जाते हैं, वही चीज़ करने लगते हैं। या अगर आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है कि लोग बहुत जो है वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो हम लोग भी धीरे धीरे वो चीज़ बिना ट्राई किए वो चीज़ अपने आप हमारे अंदर भी आ जाती है, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। तो वातावरण का प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारे घर में अच्छी बातें होंगी तो हम अच्छी ही बातें करेंगे। या हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत गालियाँ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके घर में ज़रूर कोई होगा जो ऐसी गालियाँ देता होगा, तभी तो उन्होंने सीखा है ना। तो मतलब जिस तरह का माहौल रहेगा वैसे ही बन जाते हैं। या कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी तरीके से सिखाया गया है, उन्हें वैसे ही जो है उनका जो नर्चर है उसी तरीके से किया गया है, उनका जो पालन पोषण है उसी तरीके से किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वातावरण में आती हैं, इन्वायरमेंट में आती हैं। दैट्स ऑल गाइज। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का जो सिद्धांत है, ये
कंप्लीट हुआ चैप्टर। इसका पार्ट 1 मैंने कराया था, थोड़ा सा पॉइंट जो रह गया था उसे मैंने आज करवा दिया है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि जो आधार दो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने आधार होते हैं। ये मेन पॉइंट है जिसे याद रखना ज़रूरी है। दैट्स ऑल गाइज, हम लोगों ने आज सीडीपी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसे कंप्लीट किया है। अगर वीडियो में किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।